एड्स क्या है? व्हाट इज एड्स? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन HIV एंड एड्स? कहीं ये लक्षण आपके अंदर तो नहीं? कैसे फैलता है? कैसे टेस्ट करें? फाइनली एड्स की दवा मिल ही गई। कहीं आपकी गर्लफ्रेंड एड्स से ग्रसित तो नहीं? क्या सावधानी रखें, कैसे बचें? अगर इस वीडियो को देख लेते हैं आप तो कभी एड्स के चपेट में नहीं आएंगे। नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने फलक में। एक खास बात, फलक को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास बात और कि अगर आपको कोई भी दवा की आवश्यकता पड़ती है तो शिव कुमार को याद करें, आप यथा उचित छूट पर पाएंगे, वो भी घर बैठे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स क्या है? एड्स बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, HIV नामक वायरस से होने वाली एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक बीमारी उसे कहते हैं जो आपके बाबा से आपके पिता में, आपके पिता से आप में से आपके पुत्र में जाती है, उसे जेनेटिक बीमारी कहते हैं। या अफ्रीका से आई थी, अफ्रीका के बंदरों से आई थी। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक प्रकार का सुरक्षा कवच को तोड़ने वाला यंत्र है। हमारे शरीर की 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, जैसे प्लेटलेट्स, RBC, WBC। प्लेटलेट्स क्या करती है कि हमारे ब्लड को थक्का बनाती है। एड्स पेशेंट में जो डेंगू के मरीज होते हैं उनमें प्लेट ही डाउन हो जाती है, जिससे थक्का नहीं बन पाता है। और RBC क्या करती है कि हमारे ब्लड को निर्माण करती है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन का प्रवाहन करती है। WBC क्या करता है कि शरीर का सभी कार्य सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए WBC सुरक्षा करती है। WBC को हिंदी में समझे तो हमारा जो शरीर पूरा है वो एक भारत है, और भारत पे जो बॉर्डर पे लगी हुई आर्मी है वही WBC है। और एड्स क्या करता है? सबसे पहले ही आर्मी को ही खत्म करना चालू करता है। बोले तो जो सुरक्षा कवच है उसी को तोड़ना चालू करता है। जब किसी को HIV संक्रमण हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? पहले 3 स्टेज में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है? दिस सिम्टम्स डिवाइडेड इन 3 स्टेज ऑफ एड्स। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जैसे आपको HIV हुआ, सबसे पहले आपको 2 हफ्ते तक, 2 से 3 हफ्ते तक का लगातार बुखार टॉप गियर लगा के रखेगा, उतरने ही नहीं देगा बुखार को। आपको दस्त होगी, पलटी होगी, लूज मोशन होगा और आपका वेट लगातार 1 महीने के अंदर अंदर 4-5 किलो गिरा देगा। आपको भूख नहीं लगेगी, बहुत तेज से हाथ पैर बहुत तेज से दर्द रहेगा और हाथ पैर पर चकत्ते पड़ जाएंगे, गुलाबी रंग के छाले पड़ जाएंगे मुख में, है ना। और भी ढेर सारे इसी तरह कंपकपी होगी, रात में पसीना छूटेगा। सबसे बड़ा लक्षण कि हाँ, रातों में भी पसीना छूटता है। ये सभी एड्स के लक्षण हैं। आप लगातार सर्दी बनी रहेगी, खराश बना रहेगा गले में और TLC गिरा देगा आपकी। TLC बोले तो जो आपकी WBC है उसको मारना चालू कर देगा और धीरे धीरे TLC आपकी गिर जाएगी। ठीक है, दूसरे स्टेज में हम पहुंचेंगे तो ये दूसरे स्टेज में 1 महीने के बाद शांत हो जाएगा पूरी तरह से। एक पूरा 12 से 13 साल तक के लिए पूरी तरह शांत हो जाएगा, कोई लक्षण नहीं दिखेगा आपको, दम आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये इस दौरान अपनी संख्या में वृद्धि करता रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक उसमें शादी ब्याह कर लेगा, साली सरहा सड़वाए सब कुछ बना लेगा। उसके बाद 3 स्टेज चालू होता है। 3 स्टेज में क्या होता है? जब आपकी पूरी WBC को खत्म कर देगा तब जाके सभी बीमारियों को आमंत्रित करेगा। चरत जात जाओ भंडारा है, सबको आमंत्रित करेगा तो सभी बीमारियां एक के बाद एक आप पर हावी होती चली जाएंगी और आपको धीरे धीरे करके सभी बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। जो बीमारियों को आप औकात नहीं होती थी छूने के लिए आपको, वही बीमारियां आपको आसानी से हो जाएगी। कैसे फैलता है? जैसे हर चीज को जीवित रहने के लिए एक उचित वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, वैसे HIV को भी जीवित रहने के लिए एक उचित वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मछली को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य को जिंदा रहने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती है, वैसे HIV को जिंदा रहने के लिए सीमन और ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। ये सीमन और ब्लड में ही जीवित रह सकता है और अदर जगह पे नहीं हो सकता है। तो सीमन ये कैसे फैलता है? पहली बात हम बोले तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर आप एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाते हैं तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा। किस करते हैं किसी के साथ, हालांकि ये स्लाइबा में नहीं पाया जाता, लेकिन मान लीजिए जिसके साथ आप किस कर रहे हैं उसके मुंह में छाले पड़े हैं तो ब्लड ट्रांसफर होगा, इससे आप फैल सकता है। ओरल सेक्स करने पर भी फैल सकता है ये। सीमन, ये सीमन में रहता है, एक व्यक्ति से दूसरे में अगर सीमन ट्रांसफर होता है तो
भी फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। महिलाओं में जो डिस्चार्ज होते हैं उसमें जो सीमन होता है उसमें से भी फैल सकता है, ठीक है। और जैसे सुई, जो मेडिकल लाइन में सुई यूज होती है एक बार, अगर उसी सुई को फिर दोबारा किसी को लगाया जाए तो उससे भी फैल सकता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, डिस्पोजल सिरिंज आ गई हैं। पहले के जो वैध होते थे वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यूज कर सकते थे। और जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो 4 लोग बैठे हैं, चारों लोग एक ही सिरिंज से ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसमें भी फैलने के ज्यादा चांस रहते हैं। स्टेम बॉडी, स्टेम बॉडी क्या चीज है? जैसे आपका कहीं कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया है तो दूसरे का अंग निकालकर आप में लगाया गया, ये क्या होता है? स्टेम बॉडी होता है। ब्लड डोनेट कर रहे हैं किसी को, आपका ब्लड किसी और को चढ़ाया जा रहा है, आपके अंदर अगर है तो उस व्यक्ति को भी हो जाएगा। से सावधानी बरतें। सर्जरी की जो कैंची होती है उससे भी फैल सकता है, इसलिए देखते हैं आजकल मेडिकल लाइन में बहुत सावधानी रखी जाती है कि कैंची वगैरह को एकदम साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है ना। नाई के पास आप जाते हैं बाल कटाने के लिए, अगर वहां पर एक ब्लेड से आपको बनाया, उसको कट लग गया, आपको फिर वही बना दिया, तो वो चांस रहता है कि आपको भी फैल जाएगा। प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, अगर माँ को है तो उसको बच्चे को भी हो जाएगा 100%। अगर कोई माँ है बच्चे को दूध पिला रहे है तो उसके बच्चों को भी फैल सकता है इसके जरिए, है ना। एक ये भी है कि जो वेश्याओं के साथ संबंध बनाते हैं तो उससे भी ज्यादा चांस रहते हैं कि फैलने के लिए। यहां तक का आपने समझा। और इसका कोई इलाज नहीं है, सावधानी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, जानकारी इसका सबसे बड़ा इलाज है। जैसे किसी के आंसू आ रहे हैं, HIV वायरस जो संक्रमित है उसके आंसू आ रहे हैं, उससे आपको नहीं फैलता है। आप किसी के भी आंसू पोंछ सकते हैं, पसीना आ रहा है, पसीने से नहीं फैलता है, खैर सलाइवा से नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से ये सब वायरस नहीं फैलते हैं, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, सीरीज है इसी तरह की बीमारियों की सीरीज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और अगला वीडियो क्या होना चाहिए इसके लिए कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।